नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जो आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना, वीडियो के लास्ट तक बने रहना क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो पहला प्रश्न है, कछवा जो राजवंश है उसकी कुल देवी है। जो कछवा राजवंश है उसकी कुल देवी कौन सी है? तो ऑप्शन है नारायणी माता, जमुआई माता, करणी माता और शीतला माता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सी है? जमुआई माता है कछवा राजवंश की कुल देवी, जो कहाँ पर है? जमुआ रामगढ़। ठीक है, जमुआ रामगढ़ कहाँ है? राजस्थान में जयपुर जिले में, जहाँ अभी कृत्रिम बारिश करने की कोशिश की गई थी वही जमुआ रामगढ़ है ये स्थान। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखना। और इसका जो जमुआई माता का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, राजा धूले राय ने। धूले राय ने। साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, कछवा राजवंश की कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता। जमुआई माता का मंदिर कहाँ पर है? जमुआ रामगढ़, जो कहाँ पर है? जयपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा दूले राय ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चौथ माता किस जिले में है? जो चौथ माता है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है करौली में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में और भरतपुर में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। और सवाई माधोपुर में कौन सी जगह है? बरगांव, बरवाड़ा गांव है, वहाँ पर चौथ माता का मंदिर है। ठीक है, और यह कंजर जो जनजाति होती है, कौन सी? कंजर जनजाति, उसकी कुल देवी होती है चौथ माता। ठीक है, साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कंजर जनजाति की कुल देवी होती है चौथ माता। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, चूहों की देवी के नाम से किस देवी को जाना जाता है? जो चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है वह किस देवी को जाना जाता है? तो उससे करणी माता को, केला माता को, नागनेची माता को और बाण माता को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन है करणी माता को। करणी माता को किस नाम से जाना जाता है? चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है। और करणी माता का जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? देशनोक, बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है? देशनोक, बीकानेर में स्थित है यह। ठीक है, और जो इसके करणी माता के जो सफ़ेद चूहे होते हैं उनको काबा कहकर पुकारा जाता है। किस नाम से जाना जाता है उनको? काबा के नाम से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, महावीर जी का मेला किस जिले में लगता है? जो महावीर जी हैं उनका मेला किस जिले में लगता है? तो ऑप्शन है दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दो नंबर ऑप्शन। कहाँ पर पड़ता है? करौली में। और करौली में कौन सी जगह? श्री महावीर जी नामक स्थान है। श्री महावीर जी नामक स्थान है, वहाँ पर यह मेला लगता है। और यह किसको समर्पित है? महावीर स्वामी जी हैं उनको यह समर्पित है, तो उन्हीं के नाम पर महावीर जी का मेला लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गोगा नवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? जो गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, कार्तिक शुक्ल नवमी को, माघ कृष्ण अष्टमी को और आश्विन कृष्ण नवमी को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन। कब मनाया जाता है गोगा नवमी का त्यौहार? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, तारकीन का उर्स किस जिले से संबंधित है? जो तारकीन का उर्स है या तारकीन की जो मस्जिद है वह किस जिले में है? तो ऑप्शन है अजमेर, नागौर, उदयपुर और जयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? दो नंबर। कहाँ पर है? नागौर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है अजमेर में, जयपुर में, नागौर में और उदयपुर में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीन नंबर ऑप्शन। कहाँ पर? नागौर में। नागौर में कहाँ पर हुआ था? पीपासर गांव में। कहाँ पर हुआ था? पीपासर
गांव में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1451 ईस्वी में। ठीक है, आपको साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि जम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में हुआ था। कब हुआ था? 1451 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जगत शिरोमणि का मंदिर किस जिले में है? जो जगत शिरोमणि जी का मंदिर है वह किस जिले में है? तो ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन। कहाँ पर है? जयपुर में है। और जयपुर में कौन से स्थान पर है? आमेर में। कहाँ पर है? आमेर में। जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ है? आमेर, जो जयपुर में है। और यह किस रानी के द्वारा बनाया गया है? कनकवती। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कनकवती रानी थी, उनके द्वारा बनाया गया है। और यह जो मंदिर है वह कृष्ण जी हैं और मीराबाई, जो ये मंदिर है जगत शिरोमणि जी का, वह कृष्ण जी और मीराबाई को समर्पित है। ध्यान में रखना, कृष्ण जी और मीराबाई की जो एक साथ पूजा की जाती है वो कहाँ पर की जाती है? जगत शिरोमणि के मंदिर में, जो कहाँ पर है? आमेर में है। आमेर कहाँ? जयपुर में। और किसके द्वारा बनाया गया था? यह महारानी कनकवती के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखियो, सास बहू मंदिर किस जिले में स्थित है? जो सास बहू का मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है जयपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ पर है? उदयपुर में है। और उदयपुर में कौन सी स्थान पर है? नागदा। साथ में आप स्थान का भी नाम ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जिला ना देकर स्थान का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा में है। और यह किसके द्वारा बनाया गया था? राजा महिपाल द्वारा। साथ में ये भी ध्यान में रखना है आपको, किसके द्वारा? राजा महिपाल के द्वारा 11वीं शताब्दी में। ठीक है, 11वीं शताब्दी में बनाया गया था सास बहू का मंदिर नागदा, उदयपुर में। और किसके द्वारा? महिपाल के द्वारा। कब? 11वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मातृकुंडिया का मंदिर किस जिले से संबंधित है? जो मातृकुंडिया का मंदिर है वह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन। कहाँ से है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में कौन सी जगह मातृकुंडिया का नाम है? मंदिर रासमी गांव है। कौन सा? रासमी गांव। ठीक है, स्थान का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, मीरान साहब की दरगाह किस जिले में है? जो मीरान साहब की दरगाह है वह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है अजमेर, नागौर, भरतपुर और जयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है। ठीक है, और अजमेर में कहाँ पर है? तारागढ़ की जो पहाड़ी है, तारागढ़ पहाड़ी। ठीक है, तारागढ़ की पहाड़ी पर स्थित है मीरान साहब की दरगाह। ठीक है, स्थान पूछता है तो तारागढ़ का की पहाड़ी में, और कहाँ पर? अजमेर में। ठीक है, किसी भी प्रकार से आप कंफ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? जो राजस्थान का राजकीय नृत्य है वह कौन सा है? तो ऑप्शन है घुड़ला नृत्य, घूमर नृत्य, अग्नि नृत्य और तहरताली नृत्य। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। कौन सा है? घूमर नृत्य। अरे घूमर जो नृत्य है वह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, साथ में ये भी ध्यान में रखना कि घूमर नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बावड़ियों का नगर कौन सा है? जो बावड़ियों का शहर या बावड़ियों का नगर है वह कहाँ पर है? तो ऑप्शन है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और सिरोही। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। कहाँ पर है? बावड़ियों का नगर या शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। और जो यहाँ की प्रसिद्ध बावड़ी है वो कौन सी है? रानी जी की बावड़ी। ठीक है, रानी जी की बावड़ी जो राजस्थान की प्रसिद्ध बावड़ियों में एक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो ऑप्शन है जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को।
तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किसे देता है? जिला प्रमुख को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? जो निम्न में से जो सुशिर वाद्य यंत्र है वह कौन सा है? तो ऑप्शन है तंदुरा, ताशा, नगाड़ा और मशक। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, 4 नंबर का ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? मशक। जो तंदुरा है वह किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तार वाद्य यंत्र। कौन सा है? तार वाद्य यंत्र तंदुरा। और ताशा है वह, और नगाड़ा, ये दोनों ही किस प्रकार के हैं? ताल वाद्य यंत्र। ठीक है, तंदुरा तार वाद्य यंत्र है, और ताशा और नगाड़ा ताल वाद्य यंत्र है, और मशक सुशिर वाद्य यंत्र है। मशक के अलावा जो सुशिर वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से हैं? शहनाई, कौन कौन से हैं? शहनाई, अलगोजा, ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है कि और कौन कौन से होते हैं। शहनाई, अलगोजा, पुंगी, शंख और बांसुरी। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि सुशिर वाद्य यंत्र मशक है, मशक के अलावा शहनाई है, अलगोजा है, पुंगी है, शंख है और बांसुरी है। और जो ऑप्शन में तंदुरा दे रखा है वो तार वाद्य यंत्र है या तत्व वाद्य यंत्र है, और ताशा और नगाड़ा है वह ताल वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा लगती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। सबसे सही आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर। सबसे कम किसकी लगती है? पंजाब की। कितनी लगती है? मात्र 89 किलोमीटर। ठीक है, और सर्वाधिक की किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की। कितनी? 1600 किलोमीटर। ठीक है, साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना, सर्वाधिक मध्य प्रदेश की कितनी? 1600 किलोमीटर। सबसे कम पंजाब की जो 89 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, जो महाराणा प्रताप है उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है चावंड में, कुंभलपुर में, उदयपुर में और गोगुंदा में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन। कहाँ हुई थी? चावंड में हुई थी। और कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। ठीक है, साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को। कहाँ हुई थी? चावंड में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राज्य में किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? ऋणात्मक का मतलब कि जनसंख्या में कमी आई थी। समझ गए कि ऐसा कौन सा दशक था जिसमें जनसंख्या में कमी आई थी? तो ऑप्शन है 1901 से 1911, 1931 से 1941, 1911 से 1921, 1921 से 1931। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन। 1911 से 1921 में जनसंख्या में कमी आई थी, ना कि वृद्धि हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वह कौन सा है? तो ऑप्शन है धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, जैसलमेर। सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस कहाँ होती है, कहाँ पर रहती है? राजस्थान में, जैसलमेर। और सबसे अधिक कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, ये भी साथ में ध्यान में रखना है, सबसे कम जैसलमेर में और सबसे ज़्यादा जयपुर में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? यह प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया, तो सबसे कम सीमा बनाने वाला कौन सा है? पंजाब। ठीक है, कितनी था? 89 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला बनी हुई है? किस झील में सौर वेधशाला बनी हुई है? तो ऑप्शन है जैसमंद में, फतेह सागर में, उदय सागर में और पिछोला झील में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, फतेह सागर झील में सौर वेधशाला बनी हुई है। तो फतेह सागर झील कहाँ पर है? राजस्थान में, उदयपुर में। ठीक है,
ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फतेह सागर झील कहाँ है, उदयपुर में। अगला प्रश्न देखिए, चार हाथ वाले देवता लोक देवता किसे कहा जाता है? जो चार हाथ वाले लोक देवता कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है रामदेव को, पाबूजी को, वीर कल्लाजी को और मामदेव को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, वीर कल्लाजी को चार हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन है झालावाड़ में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में और बारां में। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? 3 नंबर। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। और चित्तौड़गढ़ में कौन सी जगह पर, अगर स्थान का नाम पूछता है तो स्थान का नाम हो जाएगा चौरासीगढ़। ठीक है, यदि चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है तो वह कहाँ पर करती है? चौरासीगढ़ में। चौरासीगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? जो पाबूजी के अनुयायी होते हैं वह किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं उनकी फड़ गाते समय? ठीक है, तो ऑप्शन है मशक, रावणता, नौबत और मंजीरा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र यूज में लेते हैं? रावणता। अगला प्रश्न है, अशोक जी गहलोत प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे, जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे वह कब बने थे? तो ऑप्शन है 2008 से 13, 1998 से 2003, 2003 से 2008 और 1993 से 1998। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 1998 से 2003 में पहली बार अशोक जी गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। और उन्होंने कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं? वो 3 बार। पहली बार 1998 से 2003, फिर दोबारा 2008 से 2013 तक। ठीक है, और तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने वो कब से कब बने? 2018 से 2023 तक। ठीक है, साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अशोक जी गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहली बार 1998 से 2003 तक, दोबारा बने तो 2008 में 2013 तक, और तीसरी बार 2018 से 2023 तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, हुमायूं के पास राखी भेजने वाली महारानी थी, जो हुमायूं के पास राखी भेजी थी वह महारानी कौन सी थी? तो ऑप्शन है पद्मिनी, उमादे, कर्मावती और चारुमती। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन। किसने भेजी थी? कर्मावती महारानी ने एक सहायता के लिए उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, माणिक्यलाल वर्मा, उक्त में से कोई नहीं। जो मेवाड़ का वर्तमान शासक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? 3 नंबर ऑप्शन, माणिक्यलाल वर्मा थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला है वह किस जिले में भरता है? जो सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला है वह कहाँ पर भरता है? तो ऑप्शन है कोटा में, जयपुर में, बीकानेर में और बारां में। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। कहाँ पे भरता है? बारां में भरता है। और बारां में किस स्थान पर भरता है? केलवाड़ा में। केलवाड़ा बारां में यह सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह बढ़ता है। और इसे सहरिया जो जनजाति है, कौन सी सहरिया जनजाति है, वह उसका कुंभ कहा जाता है। सहरिया जनजाति का इस मेले को कुंभ कहा जाता है। और कहाँ पर बढ़ता है? यह केलवाड़ा बारां में बढ़ता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में है? जो पर्यटन स्थल अचलगढ़ है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है उदयपुर, सिरोही, पाली और राजसमंद। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। कहाँ पर है? सिरोही में। यदि स्थान का नाम पूछता तो वो स्थान हो जाता माउंट आबू। अचलगढ़ कहाँ है? माउंट आबू में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था?
जो बिजौलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन है 1895, 1890, 1897 और 1892। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1897 में बिजौलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और कब तक चला था? तो 1941। ठीक है, कितने दिनों तक? 44 वर्षों तक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1897 से 1941 तक। अगला प्रश्न देखो, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में जुड़ा हुआ है? जो धौलागढ़ देवी का मेला है वह राजस्थान में कहाँ पड़ता है? तो ऑप्शन है जोधपुर, अलवर, जयपुर और अजमेर। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? अलवर। कहाँ पड़ता है धौलागढ़ देवी का मेला? अलवर में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है? जो प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है वह राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, अजमेर में। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। और कब हुआ था? 2009 में। ठीक है, कि प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 में अजमेर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, देश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु साक्षर भारत मिशन का प्रारंभ हुआ था। साक्षर भारत मिशन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 से, 8 सितंबर 2010 से, 8 अगस्त 2010 से, 8 सितंबर 2009 से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। कब प्रारंभ हुआ था? 8 सितंबर 2009 से। और यह किसने प्रारंभ किया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत में जो साक्षर भारत मिशन प्रारंभ हुआ था वह देश की प्रौढ़ शिक्षा के लिए, किसके लिए हुआ था? प्रौढ़ शिक्षा के लिए हुआ था। तो कब हुआ? 8 सितंबर 2009 से। 8 सितंबर को अपन साक्षरता दिवस मनाते हैं। ठीक है, साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि 8 सितंबर को साक्षरता दिवस होता है। तो उसके उपलक्ष्य पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने साक्षर भारत मिशन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखिए, काजरी शोध संस्थान कहाँ है? जो काजरी शोध संस्थान है वह कहाँ पर है? तो ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, जोधपुर में। कहाँ पर है काजरी शोध संस्थान? जोधपुर में। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थापित है? जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है वह कहाँ पर है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, जेतसर गंगानगर, दुर्गापुरा गंगानगर, सूरतगढ़ गंगानगर, तबीजी अजमेर। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन। कहाँ पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? जो राजस्थान की जनसंख्या है वह ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी रहती है? मतलब गाँव में कितनी जनसंख्या निवास करती है? ठीक है, तो ऑप्शन है 65%, 62%, 75% और 80%। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? 3 नंबर। कितनी? 75% लगभग गाँव में निवास करती है राजस्थान की जनसंख्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना है। जो 2011 में जनगणना की गई थी वह कौन सी जनगणना थी? तो ऑप्शन है 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, 12वीं राष्ट्रीय जनगणना, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना या 14वीं राष्ट्रीय जनगणना। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? 1 नंबर। कब कौन सी थी? 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी जो 2011 में की गई थी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात का मतलब होता है महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। मतलब 1000 पुरुष होते हैं, उन पर कितनी महिलाएं होती हैं उसे लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो कितनी है? तो ऑप्शन है 926, 928, 936 और 939। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 900
928, 2 नंबर का ऑप्शन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? 928। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में थार पारकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल है। जो थार पारकर गाय की नस्ल है, थार पारकर नस्ल किसकी है? गाय की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसकी उत्पत्ति स्थल कहाँ से है? तो ऑप्शन है सुहाल का नागौर, मालानी बाड़मेर, पुष्कर अजमेर, आबू सिरोही। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मालानी बाड़मेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2012 की पशु गणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, अजमेर और नागौर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, उदयपुर। सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पांचना बांध कहाँ स्थित है? जो पांचना बांध है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और अलवर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, करौली। और करौली में यदि गांव पूछता है तो गांव कौन सा हो जाएगा? गुडला गांव। ठीक है, स्थान पूछता है कि पांचना बांध कहाँ पर स्थित है, तो गुडला गांव करौली में स्थित है। और जो पांचना बांध है वह मिट्टी का बना बांध है। ठीक है, इसमें मिट्टी का ही उपयोग किया गया है बांध में। अगला प्रश्न देखो, चांदमारी ताप जो परियोजना है वह राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? ऑप्शन है दौसा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और पाली। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन। कहाँ पर है? झुंझुनू में चांदमारी ताप परियोजना। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जो जिप्सम का उपयोग होता है वह किस में होता है? तो ऑप्शन है अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। और जो वर्तमान में सर्वाधिक जो जिप्सम का उत्पादन होता है वह कहाँ पर हो रहा है? अभी बीकानेर में। ठीक है, यदि ऑप्शन में बीकानेर होता है तो आपको बीकानेर करना है। तो इसलिए ऑप्शन में बीकानेर नहीं दे रखा था, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। ठीक है, तो इसका सही आंसर 2 नंबर बाड़मेर। और यदि बीकानेर ऑप्शन में होगा तो आपको बीकानेर करना है। ठीक है, सर्वाधिक जो वर्तमान में उत्पादन हो रहा है जिप्सम वो कहाँ हो रहा है? बीकानेर में। अगला प्रश्न देखो, कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? ऑप्शन है मुल्तानी मिट्टी, जिप्सम, घिया पत्थर और डीलामाइट। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर जिप्सम। कौन सा उर्वरकों में काम में लिया जाता है? जिप्सम को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विशेष आर्थिक जोन, जिसे सेज के नाम से जाना जाता है, वह विधेयक 2015 में कब पारित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन है 30 मार्च 2015, 6 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015, 27 मार्च 2015। तो इसका सही आंसर 2 नंबर, 6 अप्रैल 2015। ठीक है, यह पास किया गया था और लागू कब हुआ था? दिसंबर 2015 में। सॉरी, दिसंबर 2015 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पास कब हुआ था? 6 अप्रैल 2025 को। लागू कब हुआ था? दिसंबर 2015 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम सागर अभ्यारण्य है, जो राम सागर अभ्यारण्य है वह कहाँ पर है? तो ऑप्शन है भरतपुर, जयपुर, बूंदी और धौलपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, धौलपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मछली अभ्यारण्य खोला गया है। तो ऑप्शन है सिक्कर, अलवर, उदयपुर और भरतपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, उदयपुर। उदयपुर में कहाँ पर? बड़ी तालाब में। कहाँ पर? बड़ी तालाब में। इसे मत्स्य अभ्यारण्य भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं हो ना, मछली अभ्यारण्य की जगह मत्स्य अभ्यारण्य भी कहते हैं। तो यह कहाँ पे खोला गया था? बड़ी तालाब, उदयपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विश्व प्रसिद्ध जो ब्रह्मा मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है?
विश्व का जो प्रसिद्ध मंदिर है ब्रह्मा मंदिर, वह कहाँ पर है? तो अलवर, पुष्कर, नाथद्वारा और कोलायत। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, पुष्कर में। कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। जिला पूछता है तो जिला कौन सा हो जाएगा? अजमेर जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सुनहरी कोठी अवस्थित है, जो सुनहरी कोठी है वह कहाँ पर अवस्थित है? तो उसने टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में और जैसलमेर में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ पर है सुनहरी कोठी? टोंक में। और माना जाता है कि सुनहरी कोठी की जो छतें हैं उनमें सोने का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, किसका? छतों में सोने का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखो, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में कौन सी जगह? उमराई, उमराई गांव है, वहाँ पर बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर स्थित है। और दूसरा जो त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है वह कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, यदि दूसरा त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर पूछता है तो वह कहाँ पर है? उदयपुर में। यदि बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं आता है तो आप उदयपुर भी कर सकते हो, क्योंकि दूसरा त्रिपुरा जो सुंदरी देवी का मंदिर है वह कहाँ पर है? उदयपुर में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है गोगा जी को, पापू जी को, रामदेव जी को और भोमिया जी को। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन। ऊँटों का देवता के नाम से किसे जाना जाता है? पापू जी को। और पापू जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कोल्लू गांव। कहाँ पर? कोल्लू गांव, जोधपुर में। कोल्लू गांव कहाँ पर है? जोधपुर। साथ में ये भी ध्यान में रखना कि ऊँटों के देवता पापू जी थे, उनका जन्म कोल्लू गांव, जोधपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल वह है कौन सा है? तो उसने नाथद्वारा, उदयपुर, राजसमंद और किशनगढ़। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन, नाथद्वारा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो ऑप्शन है चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी और सुहरावर्दी। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? ए ऑप्शन। किससे थे? चिश्ती से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है वह किस मेले को कहा जाता है? तो ऑप्शन है पुष्कर के मेले को, बाणगंगा के मेले को, बेणेश्वर के मेले को या सुरसुरा के मेले को। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? बेणेश्वर के मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और जो बेणेश्वर का मेला है वह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बेणेश्वर, डूंगरपुर में। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बेणेश्वर, डूंगरपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वीर तेजाजी जो पशु मेला आयोजित होता है, जो वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है वह राजस्थान में कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन है पुष्कर में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में या प्रबसर में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रबसर में। प्रबसर कहाँ है? नागौर में। कहाँ पर है? प्रबसर, नागौर में। और यह है राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, सबसे बड़ा पशु मेला है, ध्यान में रखना। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वीर तेजाजी पशु मेला, जो कहाँ आयोजित होता है? प्रबसर, नागौर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सूफी संत हिममुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? तो ऑप्शन है टोंक, नागौर, कोलायत और सुजानगढ़। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कहाँ से संबंध रखते हैं ये? नागौर से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, धन्नाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? जो धन्नाजी का जन्म हुआ था वह राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन है चूरू, टोंक, नागौर और झालावाड़। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ पर हुआ था? टोंक में हुआ था। और टोंक में कहाँ? धुआ कला गांव है, धुआ कला गांव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1415 ईस्वी में। ठीक है,
साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि धन्ना जी का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था, दुहा कला टोंक जिले में हुआ था 1415 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शीतकालीन वर्षा जिसे हम मावट कहते हैं वह होती है। तो ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, दक्षिणी पूर्वी मानसूनों के द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसूनों के द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों के द्वारा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, शीतकालीन में जो वर्षा होती है जिसे माउट के नाम से जाना जाता है वह किन के कारणों से होता है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण। और यह रबी फसल, जो रबी की फसल होती है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसे गोल्डन ट्रिप भी कहा जाता है। ठीक है, और यह चना के लिए, जो चना की फसल होती है उसके लिए सबसे लाभदायक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था। तो ऑप्शन है लालदास जी, जसनाथ जी, रज्जब जी, दादू दयाल जी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। कौन थे, दादू दयाल जी। अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जो निरंजनी संप्रदाय है उनके संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन है संत रामचरण जी, संत लालदास जी, संत हरिदास जी, संत निरंजन दास जी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसे यह वीडियो शेयर भी कर दीजिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो निकालने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन मॉडल पेपर के निकालिए, जिससे आपको काफ़ी लाभदायक प्राप्त होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।